नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जो चाय हम रोज पीते हैं उसमें जो चीनी है वो कहां से आती होगी? हो सकता है हजारों मील दूर से। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। पता लगाएंगे कि दुनिया का पेट भरने वाले असली खिलाड़ी कौन है। अच्छा, एक बात सोचिए, जो रोटी या ब्रेड हम रोज खाते हैं उसका अनाज कहाँ से आता है? और वो जो मीठा है जो हर चीज का स्वाद बढ़ा देता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? तो जवाब असल में ज्योग्राफी में छिपा है। जी हाँ, किसी भी फसल की कहानी ना, वो असल में मौसम, मिट्टी और सूरज की ही कहानी होती है। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे मौसम हमारी थाली में मौजूद खाने को तय करता है। ये सिर्फ बारिश और धूप की बात नहीं है, ये संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और जीने के तरीकों से जुड़ा है। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं गेहूं से, वो सुनहरा दाना जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। देखिए, गेहूं सिर्फ एक फसल नहीं है, ये अरबों लोगों के लिए जिंदगी का आधार है। इसी से उन्हें काम करने, पढ़ने और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो इस ग्लोबल गेम में कौन है बड़े खिलाड़ी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये हैं टॉप 5 देश। देखिए, चीन सबसे ऊपर है, उसके ठीक पीछे भारत और रूस जैसे बड़े नाम हैं। 136.59 मिलियन टन। सोचकर देखिए, ये कितना ज्यादा गेहूं है। मतलब इतना कि पूरी दुनिया को खिलाया जा सकता है। इस नंबर के साथ चीन इस रेस में बाकियों से कहीं बहुत आगे है। चलिए, अब दुनिया की रोटी से हटकर कुछ मीठे की बात करते हैं। और जब मिठास की बात हो तो दुनिया में 2 बड़े सोर्स हैं। शुरुआत करते हैं गन्ने से। गन्ने को ना आप एक तरह का सन लवर समझ सकते हैं। इसे चाहिए बहुत गर्मी, नमी और ढेर सारी बारिश। बिल्कुल एक ट्रॉपिकल वेकेशन जैसा माहौल। और यही वजह है कि हर जगह नहीं उग सकता। तो जब हम इसकी जलवायु की ज़रूरतों को समझते हैं तो ये लिस्ट बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्राज़ील, भारत, इन देशों के पास गन्ने की खेती के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है। ज़रा इस नंबर को देखिए, 782 मिलियन टन से भी ज़्यादा। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ब्राज़ील इस मार्केट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो इसका बेताज बादशाह है। तो यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। चीनी की दुनिया ना असल में जलवायु के हिसाब से 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है गन्ना, जिसे गर्मी और नमी चाहिए, और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग फसल जिसे ठंडा मौसम पसंद है। और यहीं पे एंट्री होती है मिठास के दूसरे सोर्स की, चुकंदर। एक मामूली सी दिखने वाली जड़ जिसकी कहानी बहुत मीठी है। जी हाँ, जहां गन्ना नहीं उग सकता वहां चुकंदर अपना कमाल दिखाता है। ये ठंडे मौसम का चैंपियन है जो अपनी जड़ों में मिठास को जमा करता है। और यहां देखिए, पूरी लिस्ट ही बदल गई। रूस, अमेरिका, जर्मनी, ये वो देश हैं जहां सर्दियां काफी ठंडी होती हैं, जो चुकंदर के लिए एकदम सही माहौल है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे जलवायु ने कृषि की दुनिया को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। तो हमने गेहूं के सुनहरे खेतों से लेकर गन्ने के हरे भरे मैदानों तक का सफर तय कर लिया। अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि हमने असल में क्या समझा। संक्षेप में कहें तो ये है दुनिया का कृषि नक्शा, जिसे बनाया है जलवायु ने। गेहूं दुनिया की रोटी की टोकरियों को भरता है, गन्ना गर्म देशों में मिठास खोलता है, और चुकंदर ठंडे इलाकों की जरूरत पूरी करता है। तो इस पूरी चर्चा से अगर एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जब खेती की बात आती है तो भूगोल ही राजा है। किसी देश का मौसम उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और यहीं से भविष्य का सवाल उठता है, जिस तेजी से क्लाइमेट बदल रहा है, क्या ये नक्शा ऐसा ही रहेगा? क्या ब्राजील हमेशा गन्ने का किंग बना रहेगा? ये सिर्फ एकेडमिक सवाल नहीं है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी, मतलब हमारी खाद्य सुरक्षा के भविष्य से जुड़े बड़े सवाल हैं।